नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, चाहे वो विपक्षी दल द्वारा हो या फिर एनडीए द्वारा। इसी बीच 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि 2024 में क्या मोदी प्रधानमंत्री बनकर एक बार फिर से वापसी करेंगे, क्या इनका ये तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर होगा। इसे लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उसे उनके भविष्यवाणी के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जगत गुरु राम भद्राचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी जो है करीबी मानते हैं। उन्होंने उन्हें गले भी लगाया था और उनकी कई सारी तस्वीरें भी सामने आती रहती है और ऐसे में अब उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कर दी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी निश्चित हुई है। अब इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव और राम मंदिर को लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अपनी बात जो है सामने रखी है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी कर रही है, यानी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की गद्दी जो है, प्रधानमंत्री पद जो है वो मोदी जी को संभालने का मौका मिलेगा। 2 बार से वो प्रधानमंत्री बन रही हैं और अब तीसरा कार्यकाल रिपीट करने की बात उन्होंने कई सारी जनसभाओं में कही थी और अब जगत गुरु द्वारा भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को जो है पूरा करेंगे, वापसी जो है करेंगे। तीसरा कार्यकाल उनका एज अ प्रधानमंत्री देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन कितनी भी ताकत लगा ले, मुकाबला किया तो सिर्फ और सिर्फ हार मिलेगी। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, जिसमें ज्यादातर आपको बता दें कि विपक्षी दल की पार्टियां हैं सभी, उसमें अगर आप कहेंगे कि नए नए आप कह सकते हैं नाम जुड़ते रहे, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, इसमें आप कह सकते हैं कि बाकी जो विपक्षी दल है वो सब एकजुट आकर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की थी। उन्होंने कहा था कि हम एक साथ एक नाम साझा करेंगे, पहले चुनाव जीतेंगे और उसके बाद नाम पर मुहर लगेगी। नीतीश कुमार भी इसमें शामिल है, आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है, टीएमसी भी इसमें शामिल है, कांग्रेस भी इसमें शामिल है। यानी एक तरह से आधा से ज्यादा यूं कहिए कि 90% विपक्ष जो है इंडी गठबंधन में शामिल है, जो कि लगातार जो है इस लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े बयान देते रहता है। लेकिन अब जगत गुरु साफ कह रही हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन कितनी भी ताकत लगा ले, मुकाबला किया तो सिर्फ और सिर्फ हार मिलेगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि राम मंदिर पर भी उन्होंने बातें कही। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता हासिल करने जा रही है। जगत गुरु ने राम मंदिर को लेकर कहा कि मुझे इस कार्य से बेहद प्रशंसा हो रही है। जगत गुरु ने कहा राम मंदिर के उद्घाटन की इतनी खुशी हो रही है जैसे मालिक को फूल खिलने की होती है। उन्होंने कहा कि मेरी गवाही से यह निर्णय हुआ है, इससे बेहतर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। मालूम हो कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ही 2019 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और नतीजे में ऐसा ही हुआ और बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आई। बता दें कि जगत गुरु राम भद्राचार्य त्रिकूट स्थित तुलसी पीठ के जो है वो संस्थापक है और जगत गुरु राम भद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी के जीवन भर चांसलर भी है। अब ऐसे में आप सोचिए कि 2019 में उनकी भविष्यवाणी जो है सच साबित हुई थी और 2024 में उन्होंने लेकर जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, अब लोगों का मानना है कि ये भी सच ही साबित होगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्र है। कई कार्यक्रमों में पीएम मोदी और जगत गुरु राम भद्राचार्य एक साथ भी देखे गए हैं और यही नहीं, आपको हमने पहले भी बताया कि कई कार्यक्रम थे जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया, उनकी तारीफें भी की और अब वो कह भी रही है कि 2024 में उनकी वापसी होगी। बता दें कि कई सारे विशेषज्ञ थे, उनका भी यही कहना है कि मोदी से बड़ा अब इस वक्त जो है चेहरा कोई देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मोदी जो है इस वक्त एक बड़ा चेहरा है, बड़े चेहरे के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है और मोदी के मुकाबले का विपक्ष के पास अभी कोई फिलहाल चेहरा नहीं है। विपक्ष आपस में ही लड़ते रहेंगे और लड़ लड़ के जो है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मोदी ने काम किया है, बीजेपी के काम को लोग सराह रहे हैं, बीजेपी के काम को लोग
पसंद कर रही हैं और वो चाहते हैं कि काम इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और इसी वजह से एक बार फिर मोदी पर जो जनता है वो भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से 3 राज्यों में जो इस वक्त विधानसभा चुनाव हुए थे, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया किया है, बाकी विपक्षी दलों का सफाया किया है और 3 इन बड़े राज्यों में जो है अगर आप कहेंगे जीत हासिल की है। इसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था और कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण बीजेपी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बिठाए हैं। फील्डिंग जो है बहुत बढ़िया तरीके से बिठाई है, किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ा है, सभी को साथ लेकर चलने पर भरोसा जताया, साथ लेकर आगे बढ़ने पर भरोसा जताया है, जो बहुत बड़ी बात है, जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि पीएम मोदी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है काम कर रही है। देश और दुनिया की जनता देख रही है, मान सम्मान बढ़ा है, भारत आगे बढ़ रहा है। और अब जिस तरीके से विशेषज्ञों का भी कहना है कि विपक्ष के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जैसा कि मोदी चेहरा है। मोदी अब एक ब्रांड बन चुका है, लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं और इस वक्त भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की गई, उसका ही फल जो है तीनों राज्यों में अगर आप कहेंगे कि जो जीत है वो मिली है। और ये हम नहीं, वहाँ के जो नेता है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका भी ये मानना है। तो कहीं ना कहीं मोदी नाम जो है ब्रांड बन चुका है। मोदी को लेकर उनकी आप कह सकते हैं कि उनके लिए प्रेम, उनके लिए सम्मान जो है वो देश में तो देखने के लिए मिलता है, विदेश में भी देखने के लिए मिलता है। भारत की पहचान उभर रही है और इन सभी को देखते हुए और जिस तरीके से बीजेपी ने इन विधानसभा चुनाव में जो कि इस वक्त हुए थे, जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है, इन सभी को 2024 के लोकसभा चुनाव को देखता जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे साफ तौर पर पता चलता है 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूं कहिए एनडीए प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर से केंद्र में जो है वापसी करेगी और मोदी को एक बार फिर मौका मिलेगा प्रधानमंत्री बनने का, यानी तीसरा कार्यकाल होगा उनका। और आपको बता दें कि इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे जिन्होंने अपना तीसरा कार्यकाल एज अ प्रधानमंत्री संभालने का उन्हें मौका मिला है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी वापसी की बात कही जा रही है। 2019 में भी जगत गुरु राम भद्राचार्य की जो भविष्यवाणी थी बिल्कुल सही सटीक हुई थी और 2024 में भी अब लोग राह देख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि जगत गुरु की भविष्यवाणी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी सटीक होगी। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर जो है अपने तरफ से कह दिया है, उन्होंने कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन कितनी भी ताकत लगा ले, मुकाबला किया भी तो हार मिलेगी। राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, शब्दों में खुशी बयान नहीं कर सकता, बस मेरी खुशी उतनी ही है कि माली को जब होती है, जब फूल खिलता है तो वो खुशी मुझे हो रही है, मेरा जीवन जो है धन्य हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने आपको बताया है कि हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी सही हुई थी। सत्ता में जो है अगर आप कहेंगे केंद्र में जो है बीजेपी काबिज हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है मौका मिला था और अब एक बार फिर से उनके कार्यकाल रिपीट करने की बात जगत गुरु द्वारा कही जा रही है, जो लोगों का मानना है कि बिल्कुल सही और सटीक साबित होने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा बड़ा भविष्यवाणी जो है की गई है, जहां पर उन्होंने मोदी की वापसी की बात कही है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि विपक्षी गठबंधन चाहे जितना भी जोर लगा ले, मुकाबला करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ हार ही लगेगी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।